वो बिके जमीर के लोग हैं जो सत्यपाल मलिक जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। जाट समाज ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देगा इतनी आसानी से। भाजपा के काम का वो आदमी है जो अडानी अंबानी के हित की बात करता हो, क्योंकि मैं आज इस देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते अगर पुलवामा की घटना का सत्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान इस वजह से नहीं मिला क्योंकि सत्यपाल मलिक किसी भी पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे। लोग जिक्र चौधरी चरण सिंह का करते हैं, लोग जिक्र कांग्रेस पार्टी का करते हैं और लोग जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। और ब्रह्मपाल गुर्जर जी एक स्पष्ट वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खेती किसानी का काम करते हैं। और आपने शामली क्षेत्र में किसानों के जो धरने प्रदर्शन होते हैं उनमें ब्रह्मपाल गुर्जर जी को जरूर देखा होगा। ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी हम स्वागत करते हैं विपिन चौधरी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़र में सत्यपाल मलिक क्या थे? क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया है कि सत्यपाल मलिक किसी भी पार्टी के प्रति वफादार ही नहीं हुए और यही वजह रही कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिल पाया। देखो, सत्यपाल मलिक जी के बारे में आपने प्रश्न किया है। सत्यपाल मलिक अपने आप में एक अनूठे व्यक्तित्व थे। जहाँ तक आपने भी वफादारी की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि जनता का जो भी प्रतिनिधि है, सार्वजनिक जीवन में जो आदमी काम करता है, वो राजनीति हो चाहे कोई सामाजिक दूसरा क्षेत्र हो, तो उसमें उसकी वफादारी जनता के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है कि आप किसी पार्टी में काम करते हैं किसी विचारधारा को ठीक समझते हुए, अगर उस विचारधारा में कहीं आप टकराव महसूस करते हैं तो एक राजनेता के तौर पे मैं समझता हूं कि बगावत कर देना ही वफादारी समझी जाती है। उसमें अगर कोई आदमी ये मान के काम करता है कि फला पार्टी या फला पार्टी का नेता जो है मेरा आका है और वो चाहे कुछ भी कर रहा आपके विचार से जो भिन्न है और आप आवाज़ नहीं उठाते, तो मैं उसे जनता के प्रति गद्दारी मानता हूँ। सत्यपाल मलिक जी के बारे में आपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, कांग्रेस बीजेपी का नाम लिया और आपने जिक्र किया है, तो मैं सत्यपाल मलिक जी को इस दृष्टि से देखता हूँ कि वो एक योद्धा थे, एक परमवीर थे और सच्चे देशभक्त थे। जनता के प्रति जो हमेशा उन्हें कठोर निर्णय लिए हैं, वो जनता के प्रहरी थे। मैं नहीं मानता कि आप उसको गद्दारी कह सकते हैं, बल्कि जनता और देश के प्रति उनकी एक अद्वितीय मिसाल है। उनका कद ऐसा है कि उसकी तुलना आप किसी दूसरे पॉलिटिशियन से करेंगे तो शायद ही उनके मुकाबले में कोई दूसरा आदमी आपको खड़ा नजर आओ। तो मेरा तो ये मानना है। अब आपको लगता क्या है, तो राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? लोगों को उम्मीद थी, किसान भी ये सोचते थे, भाई किसानों की बड़ी आवाज सत्यपाल मलिक थे कि अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनका होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज का जो दौर है राजनीति का, उस राजनीतिक दौर में आप ये देखते हैं जो लोग जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, गद्दारी करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोगों का विश्वास टूट जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था और वो उसके सच्चे हकदार भी थे। लेकिन कब, कैसे और क्यों भारत रत्न से नवाजा गया चौधरी चरण सिंह जी को, आप इसको देख सकते हैं। इससे इसकी तुलना कर सकते हैं सत्यपाल मलिक जी के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ना होना और देश आज़ाद होने के इतने समय बाद चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना। इन दोनों घटनाओं को अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर जयंत चौधरी जी किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके बीजेपी के साथ तालमेल ना करते, तो शायद मैं ये समझता हूं कि अभी भी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नहीं
सम्मानित किया जाता, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ये दौर वो है कि आप जनता के साथ जितना धोखा करेंगे, कम से कम, वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि और दूसरी पार्टियां जो है बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई हैं, लेकिन भाजपा इस मामले में जो है सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ी है। वो सम्मान इस आधार पे करती है कि लोग अपने वर्ग, अपने क्षेत्र जहां उनका प्रतिनिधित्व है, उसको जो है कैसे भाजपा को बेचते हैं, उसके बदले में जो है सम्मान देते हैं। जयंत चौधरी आप देखते हैं किसानों की आवाज बने, धरने प्रदर्शन आंदोलनों का आपने जिक्र किया, वो उनमें शामिल हुए। एक टप्पल कांड हुआ था, उसमें जो है लाठियां भी बरसी उनके ऊपर, बहुत पीड़ा महसूस की किसान वर्ग ने, उनके साथ आवाज से आवाज मिलाई। लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जयंत चौधरी जी ने भाजपा का दामन थाम लिया अचानक। इससे इस देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, उसकी कीमत देश जो आज चुका रहा है। क्योंकि भाजपा की सरकार जिस तरीके से तीसरी बार सत्ता में आई है, इसको आप देख रहे हैं, इसमें अकेले जयंत चौधरी जी भी नहीं है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ऐसे लोग जो उस विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जिन पर जनता ये विश्वास करती थी कि पूंजीपति की जो रास्ता है उसको कैसे रोका जाए, इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है उस रास्ते को आगे बढ़ा दिया और समाजवाद का गला घोटने का काम किया। इसके बदले में इन लोगों ने जो है कुछ न कुछ अपना अपना तय कर लिया, जिसमें भारत रत्न जो है चौधरी चरण सिंह जी को मिला। अगर सत्यपाल मलिक जी भी कोई ऐसी सौदेबाजी कर लेते अंदर खाने, तो मैं ये समझता हूं कि वो इस देश के राष्ट्रपति के दौड़ में थे और उनको राष्ट्रपति बनाया भी जाता। काबिलियत थी उनमें, ऐसा बात नहीं कि सौदाबाजी होती तभी होती, लेकिन उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन्हें अंदर खाने कोई सौदेबाजी बीजेपी के साथ नहीं की। इसलिए अपना गुस्सा उतारने के लिए भाजपा ने सत्यपाल मलिक को उस सम्मान से वंचित किया जिसके वे सच्चे हकदार थे। मतलब काबिलियत जरूरी नहीं है, चापलूसी जरूरी है। आज राजनीति का वही दौर है कि आप अगर चापलूस हैं, चापलूसी के आधार पर आप अपनी काबिलियत हो आपके पास ना हो, आप बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग बैठे, में किसी का नाम लेकर इंगित नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं सबके बारे में। तो ये चापलूसी का दौर है, और बीजेपी के अंदर या तो आप चापलूसी करेंगे, सौदाबाजी करेंगे, नहीं तो आपको डराया जाएगा, डरा कर जो है किसी न किसी तरीके से उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ेंगे तो वो आपको कुछ न कुछ देंगे। जयंत चौधरी विपक्ष में थे जी, और आपके हिसाब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलवाने के लिए झुककर, भाजपा के सामने झुककर जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो गए, मतलब भाजपा के साथ एडजस्ट हो गए। जी जी। लेकिन सत्यपाल मलिक तो भारतीय जनता पार्टी में थे, अगर वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो भी इसी तरीके से एडजस्ट हो सकते थे, एडजस्ट रहते, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना बगावत का। बगावत का क्या, सच्चाई का। तो मतलब यही वो सब कारण रहे। देखो, वैसे तो जाट समाज जो है इस देश का, वो बहुत खुददार समाज है, और सतपाल मलिक जाट समाज के बेटे थे, किसान समाज के बेटे थे। इस देश के अंदर जो है आज के समय में मैं समझता हूँ कि किसान के नेतृत्व में जो मानते हैं लोग, जाट शब्द को मानते हैं। सतपाल मलिक के परिवार से भी मैं परिचित हूँ, उसके गांव से भी मैं परिचित हूँ, हम वहाँ आते जाते रहे हैं काफ़ी समय से, और हमें उनसे कई बार मिलने का मौका भी मिला है, सतपाल मलिक साहब जी से। उनका जो अपना व्यक्तित्व था वो बहुत सरल, साधारण, और अंदर से जो है इतने मजबूत और आदर्शवादी थे सतपाल मलिक जी कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता था, वो बिक नहीं सकते थे। जहां तक भाजपा का होने का उनका आप प्रश्न करते हैं, वो भाजपा के तब तक थे जब तक राजनीति में, चुनाव वाली राजनीति में शामिल थे भाजपा की। राज्यपाल बनने के बाद कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का नहीं रह सकता, और उसे रहना भी नहीं चाहिए। अभी आप धनखड़ जी को देख रहे थे, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। उन्हें वहां बैठ के जो है भाजपा की नुमाइंदगी की, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तब तक उनको जो है भाजपा ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा। जैसे ही उनके अंदर शायद सत्यपाल मलिक जी से प्रेरित हो गए, किसान की, देश की भावना जागृत हुई,
और उन्होंने जो है किसान के बारे में इंगित किया सरकार को कि भाई आप क्या कर रहे, 2 साल से आप लगातार उसी चक्र को चला रहे। किसान जो है जो का तो धरना प्रदर्शन कर रहा, आत्महत्या कर रहा, उसकी परेशानियां बढ़ रही, उसको आप एमएसपी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर रहे किसान के लिए। आपको सोचना चाहिए इसके लिए। तभी जो है भाजपा के अंदर उनके प्रति एक षड्यंत्र शुरू होगा और उनको कहीं ना कहीं जाट होने का भी दंड मिला और एक सच्चाई जैसे ही उन्हें अपने हाथ में ली, उससे भी मैं घबराए कि अब किसानों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और आप देख रहे दूध की मक्खी की तरह जो है उनको मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, उनको इस्तीफा दिलवा के जो है ना बाहर का रास्ता दिखला दिया। तो सत्यपाल मलिक जी बेपरवाह थे, वे शुरू से ही इस तरीके के थे। जैसा आप कह रहे ना कि किसी पार्टी से उनकी कभी कोई तालमेल नहीं बैठ पाई। सच्चे आदमी की, देशभक्त आदमी की व्यापारी लोगों के साथ जो हर बात में देश को भी बेचने पे तुले हैं, इसके सारे संस्थानों को बेच दिया, उनके साथ पटरी नहीं बैठती थी उनकी। उन्हें शुरू में लगा कि हम सत्यपाल मलिक के, जयंत चौधरी के, आपके जो है अभी उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इस देश के बड़े किसान वर्ग को हम दबा कर रखेंगे क्योंकि वे लोग इनका सम्मान करते हैं। तो भाजपा का ये प्लान है, ये नीति है कि अगर आप देशभक्ति की बात करोगे तो मैं आपको देशद्रोही का तमगा देने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ कोई जांच, कोई ऐसा अपराध जिससे आप उंगली उठा सकें या उनके ऊपर ये गद्दारी का आरोप लगा सके मलिक साहब के, आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। कहीं से भी आप ढूंढ के नहीं ला सकते कि सत्यपाल मलिक के द्वारा जनता के प्रति या देश के प्रति कोई ऐसा काम किया गया हो कि उनके प्रति जो है गद्दार शब्द इस्तेमाल किया जाए। ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जो है मैं समझता हूं कि इस पूरे देश का अपमान है। जाट समाज के बारे में अगर हम बात करें तो आप भी देखते हैं, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, तो जो और जातियां हैं, जो और समाज हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं, उदाहरण भी देते हैं जाट समाज का, भाई जाट समाज बड़ा संगठित समाज है। लेकिन सत्यपाल मलिक जाट समाज के एक बड़े नेता भी थे, एक बड़े किसान नेता भी थे, किसानों की एक मजबूत आवाज भी थे। तो जिस तरीके से उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला, और जयंत चौधरी भी जाट समाज के बड़े नेता हैं, जयंत चौधरी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या जाट समाज में भी मतलब आपसी तालमेल नहीं है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। इतना जरूर है, समय के साथ साथ बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। जाट समाज का खून मजबूत है, स्ट्रोंग है, खुददार है, देश के प्रति वफादार है, और बहुत सारे समाज हैं जिनके साथ जाट मिलकर जो है इस देश में काम करता है, और समाज मिलकर भी सहयोग करते हैं जाट समाज का भी। अब जहाँ तक आप ठेका पड़ने की बात कर रहे, ये दौर जो है संक्रमण का दौर है, राजनीतिक संक्रमण का। आप कब तक अपने आप से जो है लड़ते रहेंगे? अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजनीतिक मजबूरियां बनती हैं लोगों। जयंत चौधरी के सामने भी शायद यह परेशानी होगी, और मुझे ये बात कहने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि जयंत चौधरी को एक विरासत मिली है, सतपाल मलिक जी को विरासत नहीं मिली थी। उन्हें अपना जो भी उनका करियर था, जो उनका अस्तित्व था, उन्हें खुद गढ़ा, उसको खुद खड़ा किया उन्हें। वो जमीन से जुड़े एक साधारण से परिवार से जो है ताल्लुक रखते थे। जयंत चौधरी के तो दादाजी जो है इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी जो है कई बार मिनिस्टर रहे, उन्हें बनी बनाई पार्टी मिली। और जाट के संगठित और असंगठित का जहाँ तक मामला है, जाट संगठित है, ऐसा नहीं है कि वो संगठित नहीं है। उसके नेतृत्व करने वाले लोगों में जरूर कुछ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ढील पड़ी है, कमजोरी पड़ी है। लेकिन समय आने पर जब चोट पहुंचती है, देखो जब सम्मान को चोट पहुंचती है तो परिवार संगठित होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जाट समाज इस अपमान का, मैं इस अपमान कहूँगा, सम्मान ना देना नहीं बल्कि एक तरीके से जाट समाज का अपमान है, किसान समाज का अपमान है, देश के उन लोगों का अपमान है जो देशभक्त हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। ये उन तमाम लोगों का अपमान है। इस अपमान के प्रति लोग इकट्ठा संगठित हो रहे, और इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। जाट समाज ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देगा इतनी आसानी से। भाई उसका कुछ लोग जो है बीजेपी में भी है,
लेकिन बड़ी संख्या जो है वो समाजवाद के देश के प्रति समर्पित है और वो इसका बदला जरूर लेगी। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब सत्यपाल मलिक जी का अंतिम संस्कार हुआ जी तो वहां पर और दलों के सभी नेता आए, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता वहां पर उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। जी और दुख की बात मेरे हिसाब से ये भी है कि जो जाट समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाज के नाते तो वो लोग वहां पर पहुंच ही सकते थे, लेकिन जाट समाज का भी कोई भाजपा से जुड़ा हुआ नेता वहां पर नहीं पहुंचा। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? मतलब क्या, मतलब भारतीय जनता पार्टी की इतनी बंदिशें हैं, एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की बेड़ियों में जकड़े हुए नेता हैं। देखो, अभी उन्हें पता है कि भाजपा का शासन का भी यह जो योजना चल रही इसका समय बचा है, तो वे लोग सौदेबाजी के तहत एडजस्ट हैं वो। और सौदेबाजी में बहुत सी बात तय होती है, आप जो है वहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। कुछ लोग अपना जमीर बेच देते हैं, वो बिके हुए जमीर के लोग हैं जो सत्यपाल मलिक जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए बीजेपी के डर से या सौदेबाजी के डर से, किसी भी कारण से। तो मैं नहीं समझता कि आप उन्हें उन जाट में गिने जिसको हम जाट की परिभाषा में मानते हैं। वो तो शुद्ध बिजनेसमैन लोग हैं जो वहाँ नहीं पहुंच पाए, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके समाज के या देश के अच्छे नेताओं के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। वो अपने पद से भ्रष्ट लोग हैं और बीजेपी की चाकरी कर रहे हैं वे लोग। कल उनके साथ भी आप देखेंगे यही परिणाम उनके साथ भी होगा। सत्यपाल मलिक को जो सम्मान मिला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अलग अलग राज्यों का राज्यपाल भी बनाया, वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे जी। तो उनकी काबिलियत की वजह से ये सम्मान मिला। लोगों का तो आरोप ये है कि इतना सम्मान देने के बाद भी सत्यपाल मलिक ने भाजपा की जड़ें खोदने शुरू की। मैंने इसका जवाब आपको दिया भी है अभी। भैया, तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं चौधरी साहब कि बीजेपी जो है संवैधानिक पदों पर उन लोगों को आसीन करती है जो लोग भाजपा की जी हजूरी करते हैं, और भाजपा की जी हजूरी करना ही संवैधानिक पद। आप इस बात से अगर सहमत हैं तो फिर तो आपकी बात सही है कि सत्यपाल मलिक ने जो है भाजपा की जड़ खोदी। अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी में अगर कोई आदमी काम करता है और उसकी काबिलियत के आधार पर उसे कोई पद दिया जाता है तो उसने संवैधानिक पद पर रह के जो है संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करना चाहिए या भाजपा के नफे नुकसान के आधार पर काम करना चाहिए। अगर आप ये देखते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, आप राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, जो भी आपका संवैधानिक पद है, कोई ना कोई पार्टी जो सत्ता में होगी वो किसी न किसी को जो है राज्यपाल या किसी भी ऐसे पद पर जो आसीन करेगी। तो आपको उस पार्टी के प्रति देशभक्ति करनी चाहिए या पार्टी के प्रति पार्टी भक्ति करनी चाहिए। तो मैं नहीं मानता ये बात कि उसने बीजेपी की जड़ खोद दी। और जहां तक आप बीजेपी की जड़ खोदने की बात करते हैं, इसकी जड़ को ज्यादा गहरी भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें साइको भी कह सकते हैं, आप इस स्थिति में भी पहुंच गए कुछ लोग। उन्हें देश से दुनिया से इससे कोई लेना देना नहीं है, देश की बेइज्जती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तब भी उस बात को तोड़ मरोड़ के जो है बीजेपी के पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं, और कोई चीज उनके सामने आप देशभक्ति रखे हैं उसको जो है गद्दारी का टाइटल देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सत्यपाल मलिक के बारे में ये कहना कि उन्हें भाजपा की या फला पार्टी की जड़ खोद दी, ये एक बहुत गलत तरीके से जो है व्यवहार किया जा रहा। वो बहुत अच्छे देशभक्त थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। या फिर आप यूं कह सकते हैं, अगर आपकी बात को भी मैं 1% जो स्वीकार नहीं है उसको भी सच मान लें कि उन्हें भाजपा की जड़ खोद दी, तो 20 साल तक भाजपा ने ये भी नहीं पता था या उस आदमी की पहचान नहीं है कि उन आदमी क्या कर सके, फिर तो मूर्खों की पार्टी है। तो मैं नहीं समझता कि उन्हें जड़ खोद दी किसी पार्टी। जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए और किसान आंदोलन के प्रति भी उनकी जो नरमाई देखी गई, तो मतलब क्या आपको लगता है कि तभी भाजपा ने भांप लिया था कि अब सत्यपाल मलिक भाजपा के किसी काम के नहीं रहे? नहीं, भाजपा के काम के तो रहे नहीं, ये बात तो आपकी सच है। क्योंकि भाजपा के काम का वो आदमी है जो अडानी अंबानी के हित की बात करता हो, इस देश को बिकवाने की बात करता हो, जो आदमी इस देश के किसान की, जवान की,
इस देश की सेना की, उसकी सुरक्षा की, उसकी तरक्की की बात करता है, वो भाजपा के काम का नहीं है। भाजपा के काम का तो वही आदमी है जो पूंजीपति की बात करता है। पुलवामा घटना का आपने जिक्र किया, पुलवामा घटना को कई साल गुजर गए और सतपाल मलिक जी ने जो है बिल्कुल बेखौफ होकर, मैं यहां तक कहता हूं कि मैं आज इस देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते अगर पुलवामा की घटना का सत्य में सबके सामने ना रखते, उन्हें उसकी जांच कराने की बात कही। 5 साल के बाद भी, 4 साल 6 साल जितना टाइम बीत गया पुलवामा की घटना ने, क्या रिजल्ट आया उसका? सरकार ने क्या रिपोर्ट रखी देश के सामने कि वो घटना कैसे घटी, क्या आवाज में, कौन दोषी था कौन नहीं था? कितना समय चाहिए और इस देश की सरकार ने पुलवामा की जांच करने के लिए? कितना बड़ा नाटक कर रहे। एक गरीब आदमी से, कोई एक मुस्लिम से, किसी भी अल्पसंख्यक से कोई छोटी सी घटना घट जाती है, 24 घंटे के अंदर उसके मकान को तहस नहस कर देते हैं आप लोग। ये देश से जुड़ा पर्सन है, इसकी रिपोर्ट कहाँ है भाई? क्या बताया आपने देश के बारे में? पहलगाम, बहुत सारी घटनाएं है। किसान आंदोलन के बारे में सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि भाई आप इनसे बातचीत करना प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा नहीं, ये चले जाएंगे, ऐसे बहुत हल्के में लिया। तो सतपाल मलिक जी ने तो भाजपा का हित किया था। अगर उसकी बात समय में मान ली गई होती सत्यपाल मलिक जी की, और किसानों की बात को जो है उसी समय सुन लिया गया होता, तो मैं समझता हूँ आज इस देश का किसान जो है इससे भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता। तो भाजपा का दुश्मन तो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री, सत्यपाल मलिक नहीं थे। चलिए, तो ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।